एसएससी स्टेनो के लिए हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी। 3 सेकंड बाद शुरू। खेत की मेड़ पर सिकते मक्का के अधपके दानों की सौंधी गंध उसने फिर एक बार महसूसी थी। विराम। ऐसा उसके साथ बीते 2-4 दिनों से लगातार हो रहा था। विराम। वह स्कूल में पढ़ाई कर होता कि अनायास कहीं से सिकते हुए भुट्टे के दानों की भीनी गंध आने लगती। विराम। वह स्कूल से घर की ओर जा रहा होता और उसे मक्का के भुने हुए दानों की सौंधी महक आने लगती। विराम। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। विराम। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। विराम। वह इससे हतप्रभ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मक्का के दानों की वह गंध उसे बहुत पसंद थी। विराम। पोगरों में लिपटे ताजे ताजे मक्का के भुट्टों को कोयले की आंच पर सेके जाने की गंध उसके लिए किसी फैंटेसी की तरह थी। पेरा। जब से खेतों में मक्का के पौधे पर भुट्टों के पोगरों में नरम नरम रेशमी बालों की तरह के रेशे निकलने लगे हैं, तब से ही रघु के मन में सिकते हुए मक्का के दानों की गंध भीतर बैठ सी गई है। विराम। उसे ताजे सिके हुए भुट्टे बहुत पसंद है। विराम। इस बार बारिश अच्छी हुई है और गांव भर के खेतों में मक्का की जोरदार फसल हुई है। विराम। घर से स्कूल आते जाते रघु खेतों की ओर के रास्ते से ही जाता ताकि मक्का के भुट्टों को जी भर देख परख सके। विराम। स्कूल जाने की पगडंडी के दोनों ओर खेतों में मक्का लहलहा रही होती। विराम। पौधों पर लगे भुट्टों को देखकर ही उसके मुंह में पानी आ जाता। पेरा। मन करता कि किसी के भी खेत में घुस जाए और भुट्टे खा ले, लेकिन इस तरह किसी के भी खेत में घुस जाना आसान नहीं। विराम। एक भुट्टा भी कोई किसी को क्यों खिलाए। विराम। वह भी रघु को। विराम। उन्हें रघु से कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं। विराम। फिर वह रघु को कैसे भुट्टे दे सकते हैं। विराम। सिकते हुए भुट्टे अब तक रघु के लिए फैंटेसी से निकलकर खेत की मेड़ से उसके हाथों तक नहीं आ सकते थे। पेरा। रघु का कोई खेत नहीं था। विराम। एक बार यही सवाल रघु ने अपनी माँ से भी किया था। विराम। माँ कोई जवाब ने नहीं दे सकी, बस देर तक सुबकती रही। विराम। उसके बाद रघु ने माँ से यह सवाल नहीं किया। विराम। उसने तय कर लिया था कि अब माँ से भी कभी खेत तो दूर भुट्टे की बात तक नहीं करेगा। विराम। 2 साल पहले जब वह बुआ के गांव गया था तो उसने वहां खेत की मेड़ पर सिकते हुए ताजे भुट्टों का जायका लिया था। विराम।
जैसे वह स्वाद अब भी मुँह में रखा है विराम। वह आँख बंद करके भुट्टो के बारे में सोचता और मुँह में वही स्वाद घुल जाता पेरा। रघु के माड़ साहब का भी कोई खेत नहीं था विराम, लेकिन कक्षा के कई विद्यार्थी उन्हें अपने अपने खेतों से लाकर भुट्टे दे जाते थे विराम। कभी माड़ साहब खुद खेतों की तरफ चले जाते और भुट्टे ले आते विराम। माड़ साहब ही क्या, पुजारी, पटवारी, हाकिम, यहाँ तक कि बढ़ई, लुहार और बिस्ती तक के यहाँ भुट्टे पहुँच जाते, पर रघु को कोई भुट्टे नहीं देता विराम। एक भुट्टा तक नहीं विराम। वह पैसों से खरीद सकता है विराम। गांव के चौक पर एक बुढ़िया भुट्टे बेचती भी है, लेकिन रघु ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़े हैं कोमा। वह इन्हें इस तरह खर्च नहीं कर सकता विराम। खुद के लिए नहीं जोड़े हैं उसने ये पैसे विराम। अभी तो उसे और पैसे जोड़ने होंगे विराम, तब जाकर माँ के चश्मे लायक पैसे हो पाएंगे विराम। माँ की धुंधली होती जा रही आँखों का ख्याल आते ही रघु के मुँह से भुट्टे का स्वाद चला गया विराम। कुछ कसेला सा तैर गया उसके तालू में पेरा। उसके ज़्यादातर सहपाठियों के अपने खेत है और स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर वे अपने अपने खेतों में चले जाते विराम। वहाँ शाम तक खेलते और खाते रहते विराम। कभी कच्ची केरिया तोड़ते कोमा, कभी खजूर और करौंदे, तो कभी चने व गेहूं की उम्बियाँ सिंकती, तो कभी मूंगफली विराम। रघु को हमेशा से खेत अच्छे लगते विराम। हरे भरे और धानी चुनर ओढ़े हुए विराम। खेतों में खटते आदमी औरतों को वह देर तक काम करते हुए देखता रहता और पसीने की गंध को महसूसता रहता विराम। खेतों की सपनीली दुनिया में उसका मन खूब रमता विराम। उसके कुछ साथी गाय, भैंस या बकरियों का झुंड लेकर खेतों की ओर से जंगल में चराने जाया करते विराम। उसकी कई बार इच्छा होती कि उनके साथ एक बार जंगल तक जाए कोमा, लेकिन वह जानता है कि उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा विराम। रघु के बाबूजी उसे न तो कभी किसी खेत पर जाने देंगे और न ही जंगल की ओर विराम। रघु की माँ भी उसे जाने नहीं देगी विराम। हालांकि दोनों के कारण अलग अलग है विराम। किसी और के खेत का जिक्र आते ही बाबूजी गुस्से से भर उठते और बेतहाशा गालियाँ देने लगते विराम। शायद वे अपने खेतों के बिक जाने का दुख अब तक भुला नहीं सके है विराम। माँ के लिए रघु ही सब कुछ है विराम। माँ की आँखों का तारा विराम।
माँ नहीं चाहती कि वह कभी उसकी आँखों से भी ओझल हो विराम। खेत जंगल में जाना यानी पैर पैर पर खतरे